हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी इंग्लिश में वर्ब के 3 पार्ट कर लिए थे। आज फोर्थ पार्ट है वर्ब का। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम वर्ब का पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, किन्हीं संख्याओं के योगफल को दर्शाने के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि गुणनफल दर्शाने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर दो संख्याएं हैं, हमारे दो नंबर्स हैं, उनके योगफल यानी कि सम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सम को दर्शाते हैं, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। और जब हम उनकी मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल को दर्शाते हैं, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 3 5s is are 15। 3 5s is and are 15। तो यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब करेक्ट होगी? यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब करेक्ट होगी। ओके, तो प्लूरल वर्ब आपकी ठीक होगी। 3 5s are 15। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। 3 3 times 5 is are 15। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 3 टाइम्स 5 इज 15। ओके, प्लूरल आपकी सिंगुलर वर्ब ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 3 times 5 इज 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, टू टू और टू मेक और मेक्स 4। टू एंड टू मेक एंड मेक्स 4। तो करेक्ट क्या होगा इसका? आपका करेक्ट आपके दोनों ही होंगे, 2 and 2 मेक्स 4 और आपका मेक 4 दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 and 4 इज आर 9। 5 and 4 इज आर 9। तो यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब करेक्ट होगी? यहाँ पर आपकी वर्ब करेक्ट होगी 5 and 4 आर 9। ओके, प्लूरल वर्ब आपकी ठीक होगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपका सम जो है, सम यानी कि योगफल को दर्शाया गया है। तो करेक्ट हो जाएगा 5 and 4 आर 9। 5 and 4 आर 9। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किन्हीं दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स के बारे में फाइनल स्टेटमेंट प्लूरल वर्ब की सहायता से दिया जाता है। जब आपके दो स्टेटमेंट्स के बारे में फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, फाइनल स्टेटमेंट दिया जाता है, तो वो आपकी प्लूरल वर्ब की सहायता से दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल होगा, वेयर हैज ही गॉन एंड वाई has he gone? Where he has gone and why has he gone is not clear to me. Is not clear to me. तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है इनकरेक्ट। करेक्ट फॉर्म क्या है इसकी? आपका करेक्ट हो जाएगा, वेयर हैज he gone, where has he gone and why has he gone, why has he gone? Not clear to me. Sorry, gone are not clear to me. Are not clear to me. ये आपकी क्लियर वाली स्टेटमेंट जो थी, ये फाइनल स्टेटमेंट थी, तो इसको आपके प्लूरल में देना था। तो करेक्ट हो जाएगा, वेयर हैज ही गॉन एंड व्हाई हैज ही गॉन आर नॉट क्लियर टू मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक और। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका, हाउ दे अर्न, हाउ दे earn and what they eat and what they eat has not been considered, has not been considered। तो करेक्ट क्या होगा इसका? आपका करेक्ट लिखेंगे, हाउ दे अर्न, हाउ दे अर्न
and what they eat, and what they eat have not been considered, have not been considered. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. हाउ दे अर्न एंड व्हाट दे ईट हैव नॉट बीन कंसीडर्ड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा इट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है. इट का जो प्रयोग करते हैं हम, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इट is and are the students who helped me, who helped me, who helped me. तो यहाँ पर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म करेक्ट होगी, कौन सी वर्ब आपकी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर? तो करेक्ट वर्ब हो जाएगी आपकी इज, क्योंकि इट का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं. तो करेक्ट हो जाएगा आपका इट इज द इट इज द स्टूडेंट्स, इट इज द स्टूडेंट्स हु हेल्प मी, हु हेल्प मी. ओके, आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इट इज एंड आर द stars that guide our destiny. तो करेक्ट क्या होगा इसका? करेक्ट लिखेंगे इट इज द स्टार्स, इट इज द stars that guide our destiny. ओके, तो करेक्ट हो जाएगा इट इज द स्टार्स दैट गाइड आवर डेस्टिनी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा जबकि देयर के बाद वर्ब का प्रयोग प्रेडिकेट के अनुसार किया जाता है. देयर के बाद जो वर्ब आती है, देयर के बाद आपकी वर्ब जो आएगी उसका प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? प्रेडिकेट के अनुसार करते हैं. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. एग्जाम्पल हो जाएगा देयर वॉज एंड वर a boy and a teacher in the class. ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या लिखेंगे आप? देयर वर अ बॉय and a teacher, there were a boy and a teacher in the class, ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसका. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका देयर वॉज एंड वर नो बॉय and no teacher in the class. तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा इसका? देयर वॉज नो बॉय एंड नो टीचर, देयर वर नो बॉय एंड नो टीचर इन द क्लास. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में द नंबर, द परसेंटेज, द इंट्रोडक्शन आदि आए हों तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है. अगर सेंटेंस के शुरू में आपके सब्जेक्ट के रूप में द नंबर, द परसेंटेज, द इंट्रोडक्शन आदि आते हैं तो वहां पर वर्ब का यूज हम सिंगुलर करते हैं. ओके, सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होती है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. द नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट, the number of brilliant students
has and have grown very has have grown very rapidly. वेरी रैपिडली ओके। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे द नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स has grown very rapidly, has grown very rapidly, ओके। तो करेक्ट हो गया आपका द नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच and such other beverages has and have become must for everyone's become must for everyone, ओके। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज बिकम मस्ट फॉर एवरीवन, ओके। करेक्ट हो जाएगा हैज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ रेस्ट ऑफ, डील ऑफ, लॉट ऑफ, लॉस्ट ऑफ, अ हीप ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ हाफ ऑफ, परसेंटेज ऑफ आदि के बाद यदि कौन आपका काउंटेबल सिंगुलर नाउन आया है तो वर्ब जो होगी आपकी क्रिया यानी कि वर्ब जो है उसका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल आया है तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल में करेंगे। और अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब करेंगे सिंगुलर में यूज, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब होगी आपकी सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका अ वैरायटी ऑफ बुक्स, अ वैरायटी ऑफ बुक्स is are available on this subject, on this subject। तो वर्ब कैसे यूज होगी यहाँ पर आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी आपका आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो करेक्ट क्या हो जाएगी आपकी प्लूरल वर्ब करेक्ट होगी आर, ओके। अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। A plenty of books, a plenty of books was and were donated to this library. Donated to this library। तो करेक्ट क्या होगा इसमें आपका? करेक्ट हो जाएगा वर, ओके। अ प्लेंटी ऑफ बुक्स वर डोनेटेड टू दिस लाइब्रेरी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सम ऑफ द वाटर इज आर पोल्यूटेड, सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ द वाटर इज आर पोल्यूटेड। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सम ऑफ द वाटर इज पोल्यूटेड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि कोई प्लूरल नाउन यूनिटी या ग्रुप में आए तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है। अगर कोई प्लूरल नाउन आपका यूनिटी या ग्रुप में आता है तो वहां पर वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल हो जाएगा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज आर ब्रोकन, अ पेयर ऑफ spectacles is and are
broken. ओके, तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन। करेक्ट हो जाएगा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एक को देखते हैं। अ सेट ऑफ बुक हैज हैव बीन गिफ्टेड टू हर। अ सेट ऑफ बुक, a set of book has and have been gifted to her. Gifted to her. तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? A set of book has been gifted to her. Okay, has been gifted to her. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। टू सीरीज ऑफ मैचेस, a series of matches, a series of matches, a series of matches is and are being being played। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, अ सीरीज ऑफ मैच इज बीइंग प्लेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटोनियम्स। तो फर्स्ट है हमारा सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट होता है आपका बाद में घटित होने वाला। उसके अपोजिट क्या होंगे आपके? प्रियर, प्रीवियस, प्रेसीडिंग, फॉर्मर, यानी कि आपके पहले वाला और पहले आने वाला, पहले घटित हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है आपका परंपरा से बंधा हुआ, रूढ़िवादी। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपका? हेरेटिकल, लाइबरल, हेट्रोडॉक्स और आपका इनकोग्रेस, यानी कि आपका नए विचारों से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है हमारा कर्सरी। कर्सरी होता है आपका सरसरी निगाह या संक्षिप्त। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? थ्रो, डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव और आपका पेनस्टेकिंग, यानी कि आपका एकदम ब्रीफ में और बहुत ज्यादा डिटेल। नेक्स्ट है हमारा लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल होता है आपका लापरवाह या रुचि न लेने वाला। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? एंथुसियास्टिक, केयरफुल, कीन और आपका पैशनेट, ये आपका जो परवाह करने वाला और रुचिकर। नेक्स्ट है हमारा सबलाइम। सबलाइम होता है आपका दिल को छूने वाला। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? रिडिकल्स, एब्सर्ड, सिली, आउटलैंडिश, यानी कि आपका भद्दा और विपरीत। नेक्स्ट है हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है आपका अशिष्ट। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? हम्बल, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, कार्टियस, यानी कि आपके दयावान और आपका रिस्पेक्ट करने वाला, विनर्म। नेक्स्ट है हमारा एफर्मल। एफर्मल होता है आपका क्षणिक। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? एटर्नल, एवरलास्टिंग, एंडलेस और आपका सीजलेस, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, लास्ट तक चलने वाला, अनंत। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेटेंट। लेटेंट होता है आपका अवयुक्त या छिपा हुआ। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस, पैल्पेबल, क्लियर और आपका अपीरियंट, यानी कि आपका एकदम साफ साफ और एकदम, यानी आपका प्रदर्शित। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है आपका एक ही ढर्रे का या उबाऊ। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? इंटरेस्टिंग, अपीलिंग, फैसिनेटिंग और आपके अट्रैक्टिव, यानी कि आपके आकर्षित और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रुचिकर। नेक्स्ट हमारा ऑब्स्किन। ऑब्स्किन होता है आपका अभद्र तथा अश्लील। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? डिसेंट, सिविलाइज्ड, रिफाइंड, कल्चर्ड, यानी कि आपका संस्कृति और आपका सभ्य है। नेक्स्ट है हमारा फ्लरिश। फ्लरिश होता है फलना फूलना, विकसित करना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? डेनिग्रेट, डिटेरियोरेट, डिसइंग्रेट और आपका रोजन, यानी कि बेकार करना और आपका खराब होना। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म। कन्फर्म होता है आपका के अनुरूप होना या के अनुरूप होना या आपका पालन करना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? डिफर, मिसमैच, डिसोबे, डेविएट, यानी कि आपकी पालन ना करना और अलग होना। नेक्स्ट है हमारा एलिगेंट। एलिगेंट होता है आपका मनोहर या मन को भाने वाली। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? क्रूड, डिस्गस्टिंग, हॉरिबल, रिपल्सिव, यानी कि आपकी विपरीत और डरावनी। नेक्स्ट है हमारा डेल्यूजन। डेल्यूजन होता है आपका वहम या भ्रम। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? रियलिटी, एक्चुअलिटी, आपके रियलिगेशन और फैक्ट, यानी कि आपका तथ्य, वास्तविकता, सच्चाई। नेक्स्ट हमारा एक्सोडस। एक्सोडस होता है आपका बहिर्गमन या दूसरे स्थान को पलायन। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? इनफ्लक्स, अराइवल, इनकमिंग, एंट्री, यानी कि आपका आपका आना
और आपके एंट्री यानी कि आपका प्रवेश होना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव होता है आपका जिज्ञासु, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अपाथिक और आपका अनकंसर्न, यानी कि आपका जो रुचिकर ना हो, जानने की इच्छा जिसको नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कैंडिड। कैंडिड होता है आपका साफ गोई के साथ विचार व्यक्त करने वाला, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? डेवियस, डिसीटफुल, इक्विवोकल, इवेसाइव, यानी कि आपकी चतुरता और आपकी छल करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नादिर। नादिर होता है आपका निम्नतम बिंदु सबसे निचले स्तर पर, यानी कि आपके गर्त में, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? जैनिथ, समिट, पिनाकल, एसीम, यानी कि आपकी एकदम ऊंचाई पर और आपकी चोटी पर। नेक्स्ट है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल होता है आपका दोषी, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस, इनोसेंट, स्क्रूपलस या आपके अनब्लेमिस्ड, यानी कि आपका जो दोषी ना हो, बेगुनाह, और आपका इनोसेंट यानी कि मासूम। नेक्स्ट हमारा फैसिलिएट। फैसिलिएट होता है आपका आसान बनाना किसी एक्शन या प्रोसेस को, तो इसके अपोजिट क्या होगा? हिंडर, इम्पैड, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि आपकी बाधा खड़ी करना और रोकना। नेक्स्ट है हमारा कमेंड। कमेंड होता है आपका प्रशंसा करना। कमेंड का मतलब होता है आपका प्रशंसा करना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? क्रिटिसाइज, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, डिग्रेड, यानी कि आपका बुराई करना। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी होता है आपका अनुपालना, तो इसके अपोजिट क्या होगा? डेविएशन, डिग्रेशन, डाइवर्जेंस और आपका डिपार्चर, यानी कि आपकी अनुपालना ना करना। नेक्स्ट है हमारा अफर्म। अफर्म होता है आपका जोर देकर कहना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? रेफ्यूज, रेक्लाइन, रिजेक्ट, रेबट, यानी कि आपके मना करना और आपका इनकार करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमी। ऑटोनोमी होता है आपका स्वतंत्रता या स्वयं की सत्ता, तो इसके अपोजिट क्या होगा? सबऑर्डिनेट और आपका डिपेंडेंस, यानी कि आपका स्वतंत्र। नेक्स्ट है क्यूबरसम। क्यूबरसम होता है आपका भारी भरकम या बोझिल, तो इसके अपोजिट क्या हो गया? कॉन्वीनेंट, लाइट, मैनेजेबल, हैंडी, यानी कि आपके हल्का और एकदम हल्का जिसमें वजन ना हो, और आपका मैनेजेबल यानी कि मैनेज करने लायक। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज आती है इसके बाद हमारी, जो रूल्स हमने अभी स्टडी किए थे उसी के बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या करना है हमें? करेक्ट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है हमारा, द कारपेंटर एंड इंटीरियर डेकोरेटर आर डूइंग हिज बेस्ट डेकोरेट हर रूम, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? आर की जगह यूज करेंगे इज, आर को चेंज करेंगे इज में। द कारपेंटर एंड इंटीरियर डायरेक्टर डेकोरेटर इज डूइंग हिज बेस्ट डेकोरेट हर रूम। नेक्स्ट हमारा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर ऑन अ विजिट टू द टाउन टूडे, तो करेक्ट क्या होगा आपका? आर को चेंज करेंगे इज में। ओके, the district magistrate and collector is on a visit to the town today. Next है हमारा, the scientist and poet have expressed his views on corruption today. तो यहाँ पर आपका have नहीं होगा, इसकी जगह पर यूज करेंगे has. Okay, the scientist and poet has expressed his views on corruption today. Next है हमारा, the manager एंड ट्रस्टी हैव एग्जामिन द अकाउंट्स, तो करेक्ट क्या होगा? हैव यूज नहीं होगा, इसकी जगह पर हैज यूज करेंगे। द मैनेजर एंड ट्रस्टी हैज एग्जामिन द अकाउंट्स। नेक्स्ट है हमारा, हिज रिलेटिव एंड पार्टनर वर इनवाइटेड टू डिनर, तो करेक्ट क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा वर नहीं वोज होगा। ओके, वर को चेंज करेंगे वोज में। हिज रिलेटिव एंड पार्टनर, his relative and partner were आपके was invited to dinner. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डस नॉट अटेंड द एनुअल मीटिंग, तो करेक्ट क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, डस को चेंज करेंगे डू में। ओके, the secretary and the principal of the college do not attend the annual meeting. Next है हमारा, a hot and cold spring was found near dark harbor, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका was को चेंज करेंगे वर में। ओके, वर।
A hot and cold spring were found near Dark Harbor. Next है हमारा his guest and queen were welcome. His guest and queen were welcome. तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका वर्ब को चेंज करेंगे was में. ओके, वर्ब को चेंज करेंगे was में. His guest and queen were welcome. सॉरी was welcome. नेक्स्ट है हमारा द पोस्टमैन एंड इंश्योरेंस एजेंट डू बोथ द जॉब्स एंड डज नॉट हेजिटेट. तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डू को चेंज करेंगे डज में. ओके, डू को चेंज करेंगे डज में. द पोस्टमैन एंड इंश्योरेंस एजेंट डज बोथ द जॉब एंड डज नॉट हेजिटेट. नेक्स्ट है हमारा द पोस्टमैन एंड द पोस्ट सॉरी द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन हैज नॉट अराइव्ड येट. तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका have not arrived yet. ओके, हैज को चेंज करेंगे have में. The postmaster and the postman have not arrived yet. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्या है हमारा 3 and 5 makes 8. 3 and 5 make 8, not makes. ओके, 3 and 5 make 8. तो करेक्ट क्या होगा आपका 5 सॉरी मेक्स की जगह पर यूज करेंगे मेक. नेक्स्ट है हमारा 3 and 5 makes 4. 3 and 5 not makes, only make. Okay, 3 and 5 make 4. Next है हमारा 3 5s are 15. not 3 5s are 15. 3 5 सॉरी ये आपका करेक्ट है. ये आपका करेक्ट है. ठीक है, ये है आपका करेक्ट. नेक्स्ट है हमारा 2 and 2 make 4. ये भी आपका करेक्ट है. 2 and 2 make 4 and makes 4 both are correct. ओके, दोनों ही करेक्ट होंगे. 2 and 2 make 4 and makes 4. नेक्स्ट है हमारा 2 and 2 makes 4. अभी बताया जस्ट मैंने, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा इट आर द हु हेल्प यू, नॉट आर इज. इट इज द हु हेल्प यू. ओके, नेक्स्ट है हमारा इट वर द डॉग्स दैट हैड बीन बार्किंग द होल नाइट, नॉट वर, ओनली वॉज. इट वॉज द डॉग्स दैट हैड बीन बार्किंग द होल नाइट. अब आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट आर मोहन एंड सोहन हु वर टीयरिंग यू. तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका इट वॉज सॉरी इट इज. आर की जगह पर यूज करेंगे इज. इट इज मोहन एंड सोहन हु वर टीयरिंग यू. नेक्स्ट है हमारा इट आर द काउस दैट हैव डिस्ट्रॉयड द हार्वेस्ट. तो करेक्ट क्या होगा आपका इट इज द काउस दैट हैव डिस्ट्रॉयड द हार्वेस्ट. नेक्स्ट है हमारा वर इट द बर्ड्स दैट वर हिटिंग बीक ऑन योर हेड. तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा वर्ब को चेंज करेंगे वॉज में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. तो कर्सरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा रैबिट, ओवर हेस्टी, थ्रो या आपका पैलमेल. तो कर्सरी का अपोजिट वर्ड है आपका थ्रो. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट हमारा सबलाइम. सबलाइम का अपोजिट वर्ड क्या है एब्सर्ड, मार्वेलस, ऑब्स्ट्रक्ट या आपका अवफुल. तो करेक्ट हो जाएगा आपका एब्सर्ड. सबलाइम का अपोजिट वर्ड है आपका एब्सर्ड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा एपरमल. एपरमल का अपोजिट वर्ड क्या है ट्रांजिटरी, सिली, एंडलेस और आपका फ्यूगेटिव. एपरमल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका एंडलेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा ऑब्सकिन. नेक्स्ट है हमारा ऑब्सकिन. ऑब्सकिन का अपोजिट वर्ड क्या होगा फैक्ट, रिफाइंड, लैव्ड और आपका ब्लू. तो ऑब्सकिन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा रिफाइंड. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा कॉन्फॉर्म. कॉन्फॉर्म का अपोजिट वर्ड क्या है कंपोर्ट, राइम, एंट्री और आपका डिफर. तो कॉन्फॉर्म का अपोजिट वर्ड है डिफर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा डेल्यूजन. डेल्यूजन का अपोजिट वर्ड क्या है एक्चुअलिटी, विजन, कीन और आपका फैंसी. तो डेल्यूजन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका एक्चुअलिटी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा कैंडिड. कैंडिड का अपोजिट वर्ड क्या है ऑनेस्ट, इवेसाइव, एसीम या आपका आउटफ्रंट. तो कैंडिड का अपोजिट वर्ड आपका इवेसाइव. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा कल्पेबल. कल्पेबल का अपोजिट वर्ड क्या है सिंफुल, रॉन्गफुल, इनोसेंट या आपका डिसोबे.
तो कल्पेबल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका इनोसेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कमेंड। कमेंड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डिस्पैरेज, रिलीज, रिगाइव और आपका पोलाइट। तो कमेंड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका डिस्पैरेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा अफर्म। अफर्म का अपोजिट वर्ड क्या है? लाइट, रैकलाइन, प्रोटेस्ट या आपका परपोर्ट। तो अफर्म का अपोजिट वर्ड है आपका रैकलाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपोर्टेंट रूल्स हमने स्टडी किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ब के न्यू पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।